रंजित जीएस आज तक पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार के सिविल कोर्ट में वैकेंसी आया था प्यून और ऑर्डरली का। ठीक है, प्यून या ऑर्डरली का वैकेंसी आया था और ये वैकेंसी का फॉर्म आप लोगों ने फिलअप किया, लेकिन अभी तक आप इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाह रहे थे। एग्ज़ाम कब होगा इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब वो समय काफ़ी नज़दीक आ गया है कि अब आपका एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे के रीजन में आज आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जान लेते हैं जो आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया है। और खुशखबरी लेकर ये आया है कि ऑफिशियल न्यूज़ यह है कि कन्वेनर कमेटी ने, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसको हम लोग कन्वेनर कमेटी भी कहते हैं, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं पटना सिविल कोर्ट के। उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है और ये कॉरिजेंडम है, मतलब शुद्धि पत्र है। ठीक है, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया था बहाली के लिए, नोटिफिकेशन संख्या 4/2022 जो 13/9/2022 को आया था प्यून और ऑर्डरली के लिए, उसमें पदों की कुल संख्या कितनी थी? 1673 पद थे। ठीक है, 1673 पद से अब इन 1673 पदों को बढ़ा करके 1796 पद कर दिया गया है। लगभग 125 से अधिक पद बढ़े हैं। आप ध्यान रखिएगा, 125 से अधिक, 125 के आसपास में पद बढ़े हैं। ठीक है, 120 प्लस पद बढ़ गए हैं, तो डेफिनेट रूप से एक अच्छा खबर है इसके लिए। ठीक है, अब है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट फॉर द कोर्ट पटना सिविल कोर्ट फॉर डिटेल एंड एनी अपडेट। और ये कहा भी गया है कि आप जो है क्या कीजिए कि पटना सिविल कोर्ट के वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए ताकि आपको ऑफिशियल नोटिस मिल सके, ऑफिशियल जानकारी मिल सके। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन में डिले का जो रीज़न है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूं, और साथ साथ यह भी बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्जामिनेशन में डिले का रीज़न, पहला रीज़न है प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन पड़ा हुआ है जो पहले से ऑर्डरली, ठीक है, ऑर्डरली और प्यून के पद पर हैं, उनका प्रमोशन अभी तक नहीं हो पाया है। उनके लिए भी कई बार एफर्ट लगाया गया है न्यायालय के द्वारा और प्रयास जारी हैं, और ये बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। दूसरा रीजन था अनुकंपा पर बहाली। ठीक है, अनुकंपा पर बहाली, और यह भी अनुकंपा पर बहाली का जो मैटर है यह भी बहुत जल्द सॉर्ट होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि खबर मिल रहा है कि ये चुनाव के जस्ट बाद, मतलब जुलाई तक ये मैटर सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई के जस्ट बाद ये मैटर सॉर्ट हो जाएगा, और प्रमोशन का मैटर भी बहुत हद तक आगे बढ़ा है और इसमें जो भी प्रक्रिया है उसको भी बहुत जल्द कर लिया जाएगा। जहाँ तक एग्जामिनेशन डेट की बात है तो आप अगस्त के बाद, ठीक है, अगस्त के बाद परीक्षा देने के लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए, अब समय नज़दीक आ रहा है आपके एग्ज़ाम का। ठीक है, तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए और बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम होगा। तो अगस्त के बाद, मतलब जुलाई अगस्त, याद रखिएगा, अगस्त के बाद आपका 15 अगस्त के बाद कभी भी अनाउंस हो सकता है वैकेंसी का। जैसा कि आप लोगों ने हाल ही में, ठीक है, डिपोजिशन राइटर, ठीक है, डिपोजिशन राइटर का एग्ज़ाम का देखा होगा, बहुत ही शॉर्ट नोटिस दिया गया, मतलब कम समय दिया गया। ठीक है, शॉर्ट नोटिस देकर के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया है। मात्र मेंस के एग्ज़ाम में, ठीक है, जो मुख्य परीक्षा था पीटी परीक्षा के लिए तो हालांकि 2 महीने का समय मिला था, लेकिन पीटी परीक्षा के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। ठीक है, 1 सप्ताह का समय, इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से जारी रखिए। बाद में ये मत शिकायत कीजिएगा कि हाँ हमें समय नहीं मिला, क्योंकि वैकेंसी के आए हुए लगभग 2 साल के आसपास में होने जा रहा है। ठीक है, तो 2 साल के आसपास में होने जा रहा है। वैसे में आप अभी तक अगर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस आपको मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए, यह ध्यान रखना है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप सारे तथ्यों को बारीकी से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और अब मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।